नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव लखनऊ में मौजूद हूं और आज बात करेंगे लालू यादव पर, क्योंकि जब से लालू यादव जेल से बाहर आए हैं बिहार राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और फिलहाल 23 जून को जो बैठक हुई उसमें जो लालू ने तमाम बातें कहीं उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर लालू जी के पुराने बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम लोग लालू जी के पुराने बयानों की हम लोग देख रहे हैं। उस दिन जो लालू जी ने कहा कि हम लोग मैं फिट हो गया हूं, भारतीय जनता पार्टी को फिट कर दूंगा, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा, इस बार चुनाव में बहुत बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। ये सब बातें तमाम जो बातें हैं, इसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, कितना असर पड़ा और क्या लालू यादव की वापसी से 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटन निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी आपका। धन्यवाद। क्या लगता है लालू जी की वापसी से कितना असर पड़ेगा राजनीति? लालू जी जब जेल में बंद थे और जेल से जब ले बाहर आए तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और लालू यादव एक ऐसे नेता, मजे मजाए नेता हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर कहीं घुटना टेकने का काम नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सही तरीके से सबक सिखाने का काम किया, रोकने का काम किया, तो लालू प्रसाद यादव जैसा सामाजिक न्याय का महान योद्धा जो है अपनी भूमिका समय समय पर निभाते रहे। और देखिए कि जब वह जेल से बाहर आए जमानत के बाद, तो उत्तर बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन हुआ कि जो उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे, लेकिन लालू जी आते ही अपने राजनीतिक कद का प्रयोग करके जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को धराशायी करने का, उनको सबक सिखाने का काम किए। जब सदाकत भवन में तमाम प्रतिपक्ष के दलों का जो मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहे। कुछ लोग जो भाजपा की बी टीम बन के गए थे, उन्होंने तो अपना चाल और चरित्र वहीं पर उजागर कर दिया। लेकिन लालू यादव जी ने एक बात जो कहा कि राहुल जी अब शादी कर लीजिए, आप अपनी माता जी की भी बात नहीं माने, आपकी माता जी कही थी, और हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार हैं। वो एक राजनीति में बहुत बड़ा संकेत राहुल जी ने कोड वर्ड में दिया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खेमे में बौखलाहट बढ़ गई। और आप देख लीजिए कि लालू जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल उसको मिर्ची लगी हुई है, एकदम बौखलाहट है। और भाजपा और आरएसएस के गलियारे में यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में विदाई निश्चित है, लेकिन वह 2024 में एन केन प्रकारेण केंद्र की सत्ता को हथियाने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। और ईडी है, सीबीआई है और उनकी गोदी मीडिया है, उनके माध्यम से तमाम तरह के प्रपंच करने का और प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का और अपनी शर्त को मनवाने में का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि शरद यादव जी को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और महाराष्ट्र में जो एनसीपी में जो दरार डालने का काम किया गया, उनके भतीजे जो शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार को जो है कि तोड़ करके, और जिस पर कि 26,000 करोड़ सिंचाई घोटाले के आरोप के साथ तमाम घोटाले हैं, और उनको जो है कि उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस जो है हसन मुशर्रफ के घर पर जो है सीबीआई का छापर पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, उनकी औरत चिल्ला करके शपथ लेने के एक दिन पहले वह कहती थी हमें परेशान किया जा रहा है, मेरे जीना मुश्किल हो गया है, मुझे गोली मार दो। उनके चीनी मिल पर जो है कि तमाम बार छापे मारे गए। और उस हसन मुशर्रफ को जिस दिन जेल में जाना था, उस हसन मुशर्रफ को राजभवन में शपथ दिलाई गई। यही छगन भुजबल जेल में थे, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, लेकिन छगन भुजबल को जो है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक वॉशिंग पाउडर है जिसे मोदी वॉशिंग पाउडर कह सकते हैं। और जिनके खेमे में जाकर के जो दूसरे दलों में रह करके भ्रष्टाचारी होता है, लुटेरा होता है, वह जो है कि इनके यहाँ जाकर के पाप साक और सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी ये डराने की राजनीति कर रही है। अभी संकेत मिला कि 6 प्रदेश को टारगेट में लिए हैं डीएमके में स्टालिन को परेशान करने के लिए कि किसी तरह कांग्रेस के गठबंधन में न जाएं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, बिहार को भी टारगेट में लिए हैं। शायद ईडी भेजवाए भी थे परसों दिन, जो है कि उप मुख्यमंत्री के घर पर। बंगाल को ये टारगेट मिल ले रहे हैं, छत्तीसगढ़
और झारखंड को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कितनों हाथ पैर मार ले, छटपटा ले, अब इसकी दाल गलने वाली नहीं है। राजनीति के दो चाणक्य लालू प्रसाद यादव जी और शरद पवार जी जो है अब पूरे दमखम के साथ जो है मजबूती से जो है भाजपा को हटाने का अभियान छेड़ दिए हैं। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी निश्चित है, इसको बचा नहीं पाएगी। लालू जी ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग सब बाराती चलने के लिए तैयार हैं, तो क्या लालू जी उस पर मोहर लगा चुके हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार जो प्रधानमंत्री का सेहरा होगा 2024 में वो राहुल जी को पहनाएंगे? निश्चित रूप से राहुल जी का यही संकेत था कि आप अगुवाई करिए, इस महागठबंधन का नेतृत्व करिए। और नेतृत्व ये भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते नहीं कि महागठबंधन बन रहा तो इसका दुल्हा कौन है। लालू जी ने जवाब दे दिया कि दुल्हा तो राहुल जी बनेंगे, हम लोग बाराती बनेंगे। और आप देख लीजिए कि तेलंगाना में अभी तो धूल चटाया, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहते थे, 3750 किलोमीटर की पदयात्रा करके। आज पूरे चट्टी चौराहे पर कहीं चले जाइए, वोट देने लेने की बाद में बात है, आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि राहुल जी को सम्मान के साथ नाम नहीं लेता है। और राहुल जी ने पप्पू से अपनी छवि को जननायक के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया है। और आज ऐसा लगता है कि दूसरे गांधी का अवतार हो गए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी वाली तमाम छल कपट किए कर्नाटक के चुनाव में, लेकिन उन्होंने अहिंदा फार्मूला के ऊपर अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित जो समाजवादी पार्टी भी अब लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, जो पुराना जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा था, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, अकलियत हो, पसमानदा हो, उनके आधार पर ही समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। जो पीडीए का नारा है उसका मतलब भी है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अभी कुछ लोग मस्खरी ले रहे हैं कि भैया ब्राह्मण का क्या होगा। हमको भी देख करके आश्चर्य हुआ कि उसमें कम से कम भाई बीपी मंडल जी का फोटो होना चाहिए था, कर्पूरी ठाकुर जी, साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का भी फोटो होना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर पीडीए फार्मूला को इजाद की है तो इस पीडीए फार्मूला को एनडीए को हराने के लिए, भाजपा को धूल चटाने के लिए मजबूती से अपनी विचारधारा को क्लियर करके खुल करके जो सामाजिक न्याय के पीठ पर जो है बैटिंग करना पड़ेगा। जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने अहिंदा फार्मूला को आगे करके सामाजिक न्याय की पीठ पर जो है मजबूती से बैटिंग करके भाजपा को धूल चटाने का काम किया। आप तेलंगाना में देख लीजिए, जो केसीआर बड़ा यहाँ उठापटक कर रहे थे, केसीआर की बोलती बंद हो गई, शायद बेहोश हो गए हैं, हॉस्पिटल में भी भर्ती हो गए होंगे हैदराबाद के। हमको लगता है कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने जो अब तक का ऐतिहासिक रैली किया था, राहुल गांधी जी की रैली जो है अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली तेलंगाना की धरती पर हुई है। तो यह परिवर्तन की लहर है। और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन बन रहा है, और सभी मैं महागठबंधन के नेताओं से आग्रह भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज लोकतंत्र संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए यूसीसी का मामला आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अभी हमारे हिंदू भाई सोच रहे होंगे कि इससे तो मुसलमानों को परेशानी होगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं, अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का क्या होगा कि पिता के मरने के बाद उसकी संतानों को जो संपत्ति मिलती थी, परित्यक्ता महिला हो, विधवा हो, वो पति की संपत्ति में जो उसको अधिकार मिलता रहा है, वह अधिकार, उस अधिकार का क्या होगा। अब तो जो वसीयत होती थी तो निःशुल्क हो जाती थी, अब तो उस पर इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाने का खाका तैयार कर रही है। और देखिएगा ड्राफ्ट जिस दिन आएगा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नजरिया साफ हो जाएगा। जिस तरह से 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए इन्होंने सीएए और किसान बिल और एक और एनआरसी का बिल लेकर के आए थे, उसी तरह यह केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए, हिंदू और मुसलमान फैक्टर चालू करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अगर यह एक्ट लागू हो गया तो समझिए कि जो 371 आदिवासियों के अधिकार से संबंधित कानूनी व्यवस्था है, वह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और संरक्षण के लिए एससी एसटी के जो एक्ट बना है, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसी पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे एक वीडियो, अलग वीडियो में। फिलहाल ये लालू जी की क्या भूमिका 2024 में रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि 80 सीटें 80 सांसद दिल्ली भेजता है। तो क्या लालू जी की और शरद पवार की सक्रियता
उत्तर प्रदेश में कुछ इसकी भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, जो वास्तव में मैं कह दिया कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा जिन्होंने बिहार की सामंती धरती पर पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को खटिया पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का और थाने में सीना तान करके जाने का जो अधिकार मिला, वह लालू यादव जैसी शख्सियत की बदौलत मिला। लालू यादव ने गरीब का, गुरबा का, किसान का, मजदूर का स्वाभिमान झकझोरने का और जगाने का काम किए। निश्चित रूप से जो है कि वह एक महानायक के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी को जो है पटकनी देने का वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से लालू जी कहीं भी चले जाएं, 10-20 हज़ार वोट ऑटोमेटिक बढ़ जाता। जो वोट पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, अगर नहीं देना चाहता है, अगर किसी के पक्ष में लालू जी जाकर के रैली कर दे, अपील कर दे, तो ऑटोमेटिक 10-20-50 हज़ार का वोट प्रदेश में भी होगी उनकी रैली। और उत्तर प्रदेश में लालू जी आ जाएंगे, 2-4 जगह आकर के कहीं इलाहाबाद में रैली कर दें, कहीं चल के गोरखपुर के इर्द गिर्द कर दें, कहीं एक आध तो पश्चिम में कर, 2-3 रैलियों खाली आके खड़े हो जाएंगे। लालू यादव जी का कद इतना बड़ा है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कि यहाँ पर 80 सीट जो यहीं से दिल्ली जाने का रास्ता तय होता है। निश्चित रूप से भाजपा की विदाई हो जाएगी। और नीतीश जी से भी मेरी अपील कि नीतीश जी ईमानदारी से अपने बड़े भाई के संरक्षण में एक संरक्षक मान करके उनके सलाह पर आप जो है कि आगे बढ़ते रहें। अखिलेश जी और लालू जी एक साथ मंच पे कभी चुनावी रैली में हम देख पाएंगे? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि दोनों समधी भाई एक साथ होंगे। एक नौजवान, एक बूढ़ा भले ही हो, कहा जाता सर लो हाथी तो नौ लाठी। लालू प्रसाद यादव अगर बिस्तर पर भी पड़े रहेंगे तो उनके एक एक शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। तो लालू प्रसाद यादव जी और अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी मंच साझा करके भी वह चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे। क्योंकि लालू जी ने जो है नंगोट को कस करके जो है मोदी को सबक सिखाने का संकल्प ले चुके हैं और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी अपने संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी। और लालू जी ने प्रधानमंत्री का सेहरा राहुल गांधी को पहनाने पर उस पर मोहर लगा दी है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा, बाराती सारे तैयार हो रहे हैं। और क्या बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार काफ़ी अरसे के बाद हम लोग लालू प्रसाद यादव को चुनावी रैलियां संबोधित करते हुए देख पाएंगे, चुनावी मंचों पर देख पाएंगे? क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमने किसी चुनावी मीटिंग में उनको देखा और उनको सुना और काफ़ी वो वीडियोस वायरल भी हुई, काफ़ी उसके मायने भी बताए जा रहे हैं। तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लालू जी चुनाव लड़ेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वो चुनावी रैलियां संबोधित करते हुए दिखाई देंगे? किसके समर्थन में संबोधित करते हुए दिखाई देंगे? अखिलेश जी के साथ दिखाई देंगे? किन किन राज्यों में उनकी चुनावी रैलियाँ कराई जाएंगी? ये भी अहम बात है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है लालू जी को लेके और तमाम जो विपक्षी एकजुटता है, विपक्षी गठबंधन को लेके, जो मोर्चा तैयार हो रहा है उसको लेके अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।